नमस्कार मित्रों, सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपसे बता दें कि लक्ष्मण जी ने भी किया था भगवान श्री राम जी के साथ में छल। जो भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड की सजा दे दी थी, आखिर राम ने किस गलती के कारण अपने ही छोटे भाई अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड की सजा ही क्यों दी, जो लक्ष्मण जी को जल समाधि लेनी पड़ी थी। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका सजा उनको मौत के रूप में भोगनी पड़ी। मित्रों, आप लोग यह तो जानते होंगे ही कि रामायण में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने राम की सेवा करने के लिए अपने 14 वर्षों के लिए अपनी नींद ही त्याग दी थी। लेकिन लक्ष्मण से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिन रहस्य को स्वयं श्री राम भी नहीं जानते थे। दोस्तों, भगवान राम 4 भाई थे। चारों भाइयों में राम के सबसे प्रिय थे लक्ष्मण, और लक्ष्मण भी राम का बहुत आदर करते थे। इसलिए जब भगवान राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण भी हट करके राम के साथ बन गए। लक्ष्मण ने हार सुख दुख में भगवान राम का साथ दिया। जिसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई तो भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। भगवान श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। और वाह, गलती क्या थी जिसने भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश होना पड़ा था। तो दोस्तों, चलिए इसके वास्तविक कहानी को जानते हैं। मित्रों, यमराज ये जानते थे भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और शेष नाग के अंशावतार लक्ष्मण जी अपने शरीर का त्याग करेंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने के लिए भगवान राम के पास आ पहुंचे। जब भगवान राम ने यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम ने यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बातें हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे, ऐसा आपको वचन देना होगा। भगवान राम ने यमराज की बातें मान ली, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चाल रही थी तभी उसी समय दूरवासा आर्षि अयोध्या पहुंच गए और तम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज विशेष बातें कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है जब तक उनकी बातें समाप्त नहीं हो जाएं, कोई उनके कक्ष में नहीं आए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। आर्षि लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और बोले, अभी जाकर राम जी से खो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों चले आए? लक्ष्मण जी ने कहा, दूरवासा आर्षि आपसे से अभी मिलना चाहते हैं। उनके हठ के कारण अभी मुझे कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके आर्षि दूरवासा से मिलाने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज जी ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपनों प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बातें की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है। इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, जहां उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो यूं भी मर जाऊंगा। इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। दोस्तों, इसके अलावा लक्ष्मण जी ने अपनी भूख का भी त्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया था, जबकि भगवान राम के लिए रोज फल खाने के लिए देते थे और लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे। और इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब भगवान राम लंका को जीतकर जब अयोध्या वापस आए थे और सभा में लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी और सभी लोग भगवान राम के गुणों का बखान कर रहे थे।
तभी गुरु वशिष्ठ ने ये कहा, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्य की बात बताऊंगा कि जिसे जानकर आप सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। हो सकता है कि राम को भी इस बात पर विश्वास ना हो। मित्रों, जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा कि लक्ष्मण 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया तो आश्चर्य से सभी चकित रह गए। और इस बात को सुनकर भगवान राम ने कहा, गुरुवार में लक्ष्मण को रोज फल खाने को देता था और जब मैं इधर उधर देखता था तो फल कहीं भी पड़े नहीं दिखाई दे रहे थे। तो मैं इस बात को सच कैसे मान लूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया। इसे लेकर मेरे मन में एक शंका है। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, इस शंका का समाधान लक्ष्मण ही कर सकते हैं। तभी गुरु की बातें सुनकर लक्ष्मण बोले, भैया मैंने कभी सीता जी के चरणों के ऊपर देखा ही नहीं, इसीलिए मैं उनके आभूषणों को पहचान नहीं सका था। लक्ष्मण ने कहा कि जब आप फल फूल देते थे तो कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो, आपने कभी खाने को कहा ही नहीं। फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं कैसे खाता। 14 वर्षों तक नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और सीता माता एक कुटिया में सोते थे, मैं बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए रक्षा में खड़ा रहता था। रदान लक्ष्मण ने कहा कि वनवास की पहली रात को ही जब राम और सीता माता सो रहे थे तो निद्रा देवी आई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की उन्हें ऐसा वरदान दें कि पूरे वनवास के दौरान उन्हें नींद न आए ताकि वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 सालों तक सोए तो यह वरदान तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण के आग्रह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले पूरे वनवास के दौरान सोना स्वीकार कर लिया और वह 14 वर्षों कर सोती रही। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, इसके जरिए कोई भी व्यक्ति बिना अन्न ग्रहण किए जीवित रह सकता है। लक्ष्मण ने कहा कि उसी विद्या से मैंने अपनी भूख नियंत्रित की। यह सुनकर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया। लक्ष्मण ने प्रभु राम का साथ कभी नहीं छोड़ा, वह एक परछाई की भांति उनके साथ सदैव रहे। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम और माता सीता की 14 वर्षों तक निस्वार्थ सेवा की थी। राम विष्णु जी के अवतार थे, वहीं लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता भी जाने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी ने वनगमन से पूर्व अपनी नींद का त्याग किया। पुराणों के अनुसार वन जाने से पूर्व लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद नहीं आए ताकि वह अपने भाई भाभी की सेवा कर सके। लक्ष्मण की सेवा भाव से प्रसन्न होकर निद्रा देवी ने उन्हें वरदान दे दिया, लेकिन इसके बदले में एक शर्त भी रखी कि लक्ष्मण के बदले उनकी पत्नी उर्मिला को 14 वर्षों तक सोना होगा। इसी कारण लक्ष्मण के बदले उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक राजभवन में सोती रही। रामायण के एक कांड में उल्लेख है कि श्री राम और रावण के भीषण युद्ध में लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध किया था, क्योंकि मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि 14 वर्षों तक लगातार जागने वाला इंसान ही मेघनाद का वध कर पाएगा। इसीलिए लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। वनवास समाप्त होने के बाद श्री राम का राज्याभिषेक होना था, लेकिन राजतिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे तो सबने उनसे इसका कारण पूछा तो वह बोले, जिस घड़ी का वो इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे उस दिन उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा। कहा जाता है कि निद्रा देवी ने कहा था कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा।